Welcome to Cantoon Tales. हीरा साइकिल से अपने घर की तरफ लौट रहा था। हीरा बेटे, दुकान से समय पर घर आया करो। अब सर्दी शुरू होने वाली है। बाबूजी, अभी तो कार्तिक का महीना है और दीपावली आने वाली है। कड़ाके की ठंड तो त्योहारों के बाद ही पड़ेगी। अच्छा बेटा, अंदर आ जा, मुंह हाथ धो के खाना खा ले। प्रियंका अंदर से दौड़ती हुई आई। पापा जी, मेरे एग्जाम्स खत्म हो गए। अब तो सीधी छुट्टियाँ और फिर दीपावली। इस बार तो आहा खूब मजे उड़ाएंगे। और इस बार पापा मुझे मेरी दोस्त रिंकी की तरह एकदम बड़ा वाला रॉकेट चाहिए और फुलझड़ी भी। बोलो पापा, मुझे दिला दोगे ना? हाँ हाँ बाबू, इस बार तुम्हें सब मिलेगा, रॉकेट भी और फुलझड़ी भी। लेकिन अंदर रसोई में सरला की आंखें नम थीं। उसने धीमे से कहा, घर में अनाज का एक दाना भी नहीं बचा और तुम बच्चों से वादे पर वादे किए जा रहे हो। कहाँ से लाओगे बड़े बड़े रॉकेट? बच्चों की खुशी में ही हमारी खुशी है। अगर इस सर्दियों में भगवान की दया से चाय की बिक्री ज्यादा हुई तो इस बार मिठाई और पटाखे जरूर लाएंगे। हीरा ने दिन रात एक कर दी और वो मन लगाकर काम करने लगा। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन जैसे रामू की किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन दुकान का मालिक आया और बोला, हीरा भाई, एक सूचना देनी थी, तभी मैं आया हूँ। तुम्हें मेरी दुकान दीपावली से पहले खाली करनी होगी। मैं इस दुकान की मरम्मत करवाऊंगा, तो मुझे ये दुकान खाली चाहिए। साहब, कृपया करके ऐसा मत करो। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, घर में अनाज का दाना तक नहीं है और सर्दियों में ही काम ठीक ठाक चलता है। मैंने इस बार मेरे बच्चों को पटाखे और मिठाई लाने का वादा भी किया है। लेकिन दुकान मालिक ने एक ना सुनी। हीरा मायूस हो गया। वो दुकान बंद कर कर जंगल के रास्ते घर की ओर जाने लगा। वो इतना दुखी हो गया कि जंगल में ही बैठ गया और भगवान को बोलने लगा, हे परमात्मा, पूरे जगत के कल्याण धर्ता, मेरा भी कल्याण करो भगवान। मेरे साथ ही क्यों बुरा होता है? मैं अब घर पर क्या जवाब दूंगा प्रियंका को? मैंने वादा किया है, कुछ चमत्कार करो भगवान। हीरा थोड़ा आगे चला ही था कि उसने उस सुनसान जंगल में एक छोटी बच्ची को बैठा देखा। वो उसके पास गया और बोला, इतने घने जंगल में तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारा घर कहाँ है? मैं तो बरसों से ही इधर रह रही हूँ हीरा, और मेरा घर ये जंगल ही है। तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? और इतने बड़े का कोई नाम लेकर बुलाता है क्या? हीरा, मैं सबको उनके नाम से ही बुलाती हूँ। अच्छा, तुम इतनी परेशान क्यों दिख रहे हो? क्या बात है, बताओ। तुम्हें मैं क्या बताऊं? तुम तो एक बच्चे हो, तुम मेरी मदद नहीं कर सकते। हीरा, बच्चे ही भगवान का रूप होते हैं। तुम मुझे बताओ तो, हुआ क्या है? क्या पता मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। हीरा ने सारी बात उस लड़की को बताई। तुम अपना वादा भी पूरा कर पाओगे और तुम्हारी दीपावली भी धूमधाम से बनेगी। चिंता मत करो। तुम्हें मजाक करने के लिए मैं ही मिला क्या? और इतना कहकर वहां से वो जाने लगा। रास्ते में उसे एक सोने से भरा हुआ घड़ा मिला। उसने आसपास देखा और घर लेकर आया। साथ ही बच्चों के लिए कपड़े, मिठाई, पटाखे लाया। गांव वालों ने भी पहली बार हीरा के आंगन को रोशनी से चमकता देखा। बाबूजी ने हीरा से पूछा, हीरा बेटा, इतना धन कहाँ से आया? और वो भी इतनी जल्दी? क्या लॉटरी लग गई क्या? कुछ गलत काम तो नहीं किया ना तूने? नहीं बाबूजी, ऐसी कुछ बात नहीं है, लेकिन आज मेरे साथ कुछ अलग घटना घटी थी। वो क्या हुआ? हीरा ने सारी बात अपने बाबूजी को बताई। बाबूजी हंसे और बोले, वो कोई साधारण बच्ची नहीं थी। बहुत सदी पहले वहाँ पर माता लक्ष्मी का वास होया करता था। वो तो स्वयं माता लक्ष्मी थी, जो सच्चे और ईमानदार की मदद करती हैं, जैसे तुम्हारी की। उस दिन के बाद से हीरा हर काम को करने से पहले माता लक्ष्मी और भगवान का नाम जरूर लेता।